शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था क्वाड्रिक इक्वेशन, और इसमें मैं आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ। पहला एग्जांपल है इसमें आपका, ये है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इसके x के इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रिक इक्वेशन के जीरो क्या है, जीरोस क्या है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये इसी फॉर्म में है, तो इसका मतलब हम इसे इस लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके जीरोस निकालने के लिए आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज करने का तरीका ये होता है कि आप इसका फर्स्ट और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करिए। इसका मतलब अगर इसे हम देखते हैं तो 2x² साइन के साथ लेते हैं हम इसे, इसके आगे प्लस का साइन है, और दूसरा नंबर जो है इसका प्लस का ही 3 साइन है। इसका मतलब ये हो जाता है 6x²। 6x² को हमें ब्रेक करना है दो टर्म्स में, जिसको कि ऐड करके हमारा माइनस का 5x आ जाए। तो अगर इसको 2 और 3 में ब्रेक कर देते हैं, x और x, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर 6x² आ जाएगा साइन के साथ। और अगर इसको आप 5x करना चाहते हैं तो आपको इसको दोनों में नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, तभी ये माइनस का 5x आएगा। तो ये इस तरह से आपको इस टर्म को ब्रेक करना होता है। अगर आप ये सीख जाते हैं तो आपको इसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह से हम इसे करते हैं। इस स्टेप के बाद आपको ये 2x² माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप पेयरिंग करेंगे, तो हम पहले इन दोनों को पेयर करेंगे, इधर इन दोनों को पेयर करेंगे। पेयरिंग करने के बाद इसमें से हम लोग जो कॉमन निकल सकता है वो निकालेंगे। इसमें 2x आपका निकला तो यहाँ पे बचा x माइनस 1। इसी तरह से अगर इसमें देखते हैं तो हम इसमें से -3 को बाहर निकाल सकते हैं, तो इसमें से भी बचेगा x माइनस 1। आपकी ये दोनों टर्म जो बच रही है इक्वल होनी चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपने कहीं आगे पीछे कुछ गड़बड़ किया है। तो आप अपने क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में चेक करिए, आपको गलती मिल जाएगी। अगर ये दोनों टर्म इक्वल आ रही है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ये 0 के बराबर हो गया। इसका मतलब इसके जो दो फैक्टर निकल के आए वो आए 2x माइनस 3, ये पहला फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर है इसका x माइनस 1। अब ये टर्म 0 तभी होगी जबकि इसमें से या तो ये टर्म 0 हो या ये टर्म 0 हो। तो हम पहले मान लेते हैं इसको 2x माइनस 3 अगर 0 के इक्वल है तो ये जो है हमें x की वैल्यू दे देता है 3/2। और अगर हम दूसरी टर्म यानी x माइनस 1 को 0 के इक्वल मान लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये हमें देता है x इज इक्वल टू 1। यानी हमारे पास x की दो वैल्यूज निकल के आई, एक तो 1 और दूसरी निकल के आई 3/2। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो इस क्वाड्रिक इक्वेशन के जीरोस कहलाएंगी, क्योंकि x को 1 रखने पे ये पूरी टर्म जो होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह से x की वैल्यू 3/2 रखने पे भी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसके इक्वेशन के रूट्स कह सकते हैं, इसे आप इसे जीरोस कह सकते हैं, आप इसमें x की वैल्यूज कह सकते हैं। सारी टर्म जो है वो एकदम सही है। तो ये एक एग्जाम्पल था छोटा सा आपको क्लियर करने के लिए। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके चलती हूँ। ये एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक आपको डायग्राम दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए और ये c मान लीजिए। ये एंगल 90 डिग्री है और ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है साइड। इसमें आपको ये दे रखा है, इसकी वैल्यू है x और इसकी वैल्यू है x माइनस 7। आपको इसमें x की ये जो वैल्यूज हैं ये फाइंड करनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC, ये जो गिवन कंडीशन है एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर ये ऐसा है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसको मैं दोबारा आपके लिए एक्सप्लेन नहीं करी, मैं सिर्फ इसको फॉर्मूले को लिख रही हूँ। ये होता है AB²
प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब आप इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। AB की जगह आप लिख दीजिए x माइनस 7 होल स्क्वायर आएगा क्योंकि दो टर्म है, प्लस BC यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू AC यानी कि 13 स्क्वायर। अब अगर आप इसे ओपन करते हैं तो ये हो जाता है x स्क्वायर। आप इसे a माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कभी कभी हम क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्टली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके छोड़ देते हैं। नहीं, आपको इसको फॉर्मूले से ही ओपन करना है। तो इस तरह से अगर इसको फॉर्मूले से ओपन करते हैं तो ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x प्लस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ये आपकी एक टर्म आ जाती है। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप आराम से कर पाएंगे। मैं इसको बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सिंप्लीफाई करना है, x के साथ x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर के टर्म को लिखना है, नंबर्स को नंबर के साथ लिखना है। 2 कॉमन आएगा जो आप उसको कॉमन लेके 0 की तरफ भेज देंगे। तो इस स्टेप के बाद जैसे हमने इसमें किया कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद उसे फैक्टराइज करते हैं, उसी तरह से मैं कर रही हूँ इसे। तो इसके जो फैक्टर निकल के आते हैं, देखते हैं क्या आते हैं। तो ये हो जाता है x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यानी 60 को हमने डिवाइड किया दो पार्ट्स में, 12 और 5। 12 और 5 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 7x आता है। 7x के आगे साइन माइनस का है, इसलिए हमने 12 के आगे ही माइनस का साइन लगाया है। और इस दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके साथ साइन माइनस का आ रहा है, इसलिए सब्ट्रैक्शन हो रहा है। इस केस में साइन प्लस का आ रहा था तो हमने इन दोनों को ऐड किया। साइन हमने माइनस का लगाया बट एडिशन किया था। इसमें माइनस आ रहा है, हमने इसे सब्ट्रैक्ट किया है। तो इस तरह से आप इसे फैक्टराइज करेंगे, पेयरिंग करेंगे फिर से, उसके बाद कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 12। इसके बाद इसमें से सेकंड नंबर में से अगर आप देखते हैं तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो ये भी x माइनस 12 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन अब तक सही है। इस हिसाब से इसके जो दो फैक्टर निकल के आया वो है x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर निकल के आया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और इसके अकॉर्डिंग ये दो वैल्यूज देगा हमें। एक तो वैल्यू देगा ये माइनस का 5 और एक वैल्यू देगा ये 12। अब x की वैल्यू दो वैल्यूज है और x की वैल्यू आप देख रहे हैं कि ये लेंथ है, तो इसका मतलब लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम लोग सिर्फ जो है x की वैल्यू जो है 12 को कंसीडर करेंगे। इसका मतलब जो इसका आंसर आया x इज इक्वल टू 12 आया। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं तो BC की जो लेंथ आई वो है 12 सेंटीमीटर और AB की जो लेंथ आई वो देख सकते हैं तो 12 माइनस 7 यानी 5 सेंटीमीटर। तो आपको देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अगर सिर्फ x की वैल्यू पूछी जा रही है तो आप 12 लिख देंगे, और अगर आपको लेंथ पूछी जा रही है तो आप उसमें जो भी लेंथ आप है उसको आप फाइंड आउट करके लिखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको सवाल समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल से आपको किस तरह से फैक्टराइज करते हैं थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा, ताकि आप आगे वाले क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में।